हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। मैं अपने इस वीडियो में आप सभी को जो सीए इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पोर्शन है 50 मार्क्स का, उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको सितंबर 2025 वाले एग्जाम देने से पहले आपको वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाना चाहिए, वो सारा क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे वो इंस्टीट्यूट के प्रीवियस 20 अटेम्प्ट के क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस प्लस आरटीपी एमटीपी जो इंस्टीट्यूट का प्रेजेंट स्टडी मटेरियल है, सजेस्टेड आंसर है, इन सब का निचोड़ निकालने के बाद हम आपको वो क्वेश्चन बोलेंगे करके जाने के लिए। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना भी इंपॉर्टेंट हम आपको बोलेंगे उस सभी को रिवाइज करके एक बार रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इस वीडियो में हम आपको जो सीए इंस्टीट्यूट का बुकलेट है, एमसीक्यू बुकलेट फॉर मई 2025 एंड ऑनवर्ड्स, यानी सितंबर 25 में भी एप्लीकेबल वाला, वो भी हम कवर करेंगे। हम आपको हर चैप्टर से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूट का बुकलेट के अंदर में केस सिनेरियो है वो हम उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ ही हम आपको उस बुकलेट के अंदर से भी वो मतलब केस सिनेरियो मेंशन कर देंगे जो उस चैप्टर से रिलेटेड है। आप उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खत्म करने के साथ साथ जो बुकलेट में इंस्टीट्यूट ने केस सिनेरियो ऐड किया है उसको भी एक बार देख लेना ऊपर से कि आपसे बन जाएगा कि नहीं। अगर आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा डिफरेंट है, स्टडी मटेरियल के सम से थोड़ा डिफरेंट है, तो उसका भी रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना और इंस्टीट्यूट का जो आंसर है जो इंस्टीट्यूट ने बुकलेट में ही नीचे देके रखा हुआ उसके साथ मैच कर लेना। हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे उसके एग्जाम में मैच होने का मिनिमम 60% मैच होने का गारंटी है। एक्चुअल में जो मैच करेगा वो आपके एग्जाम मतलब सभी सब्जेक्ट में 80% से ज्यादा ही एक्चुअल में मैच करता है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट एग्जाम में एडवांस अकाउंट्स में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स का मैच किया था, उसका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर है, आप चाहो तो उसको चला के देख सकते हो। मई 2025 एग्जाम का एडवांस अकाउंट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो आपको सेम या सिमिलर सारा ही क्वेश्चन दिखेगा जो मैच किया है एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। ओके, उसके बाद लॉ में 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, टैक्स में 95 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, कॉस्ट में 81 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स, ऑडिट में 86 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स और एफएमएसएम में 80 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। आप ये मान के चलो कि साथ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी इंपॉर्टेंट कर लेना जो कि चार्जेबल है। अगर दोनों को कर लेते हो तो आप 80 प्लस एक्सपेक्ट करो आउट ऑफ 100 मार्क्स। ओके, और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसमें 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव में 30 मार्क्स तक का मैच कर जाता है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको जो 50 मार्क्स है उसमें आपको 35 मार्क्स तक का हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही दिखेगा। अब इसमें क्या है कि चैप्टर नंबर 1 और 2 ये है थ्योरी है, तो हम आपको थ्योरी से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे क्योंकि इंस्टीट्यूट का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है, जैसे टोटल 6 क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है और क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन होता है वो आपका पूरा थ्योरेटिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरेटिकल होता है, क्वेश्चन 2, 3, 4 में कोई भी 2 क्वेश्चन करना रहता है और क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा थ्योरी रहता है। अगर आप कोई थ्योरी अटेम्प्ट करेगा तो क्या उसको मतलब करके जाना चाहिए, वो सारा ही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आपको यह पता होगा कि आईसीए का जो स्टडी मटेरियल है प्लस आरटीपी एमटीपी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सजेस्टेड आंसर मॉक टेस्ट पेपर प्लस जो इंस्टीट्यूट का ये बुकलेट है जिसका क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया कि हम आपको बताएंगे, ये सारा ही हम लोग के ड्राइव पे अपलोडेड है और उस ड्राइव का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। आप उस ड्राइव मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आपको जो चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो। वहां पर हम लोग सीए सीएस सीएमए सभी का फाउंडेशन इंटर फाइनल सभी का हम लोग वहां पर अपलोड करके रखे हुए हैं, जो भी रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं वो। ओके, और हम लोग सीएस का भी इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, सीएस एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल का, सी मतलब सीएमए इंटरमीडिएट और सीएमए फाइनल का भी प्रोवाइड करते हैं, सीए फाइनल का भी प्रोवाइड करते हैं, सीए फाउंडेशन का भी प्रोवाइड करते हैं। जस्ट आपको एक लिटिल इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि अगर आपके फैमिली में कोई सीए फाइनल में होंगे या सीएमए या सीए फाउंडेशन में होंगे या सीएमए इंटर फाइनल में होंगे या सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल में होंगे तो आप उनको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर करना। उनके लिए भी वो रामबाण का काम करेगा। कहने का मतलब है कि वो एकदम जो है वो 100% वर्क करेगा और उनका भी बेड़ा पार लग जाएगा जिनको आप रेफर करोगे। एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट के लिए रेफर कर देना। जो फाइनल का एफआर है सीए फाइनल का वो फ्री में है, सीए फाउंडेशन का अकाउंट फ्री है, जो सीएमए है उसका इंटरमीडिएट का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग फ्री है, सीएमए फाइनल में फ्री है आपका एसएफएम और सीएफआर और सीएस एग्जीक्यूटिव में जेआईजीएल और सीएमएसएल फ्री है। एटलीस्ट फ्री वाले सब्जेक्ट के लिए रेफर कर देना। रिमेनिंग जो चार्जेबल सब्जेक्ट है उसके लिए वो खुद ही कन्वेंस हो जाएंगे बिकॉज वो उनको उतना वैल्यूएबल लगेगा। फिलहाल आपका जो ये सब्जेक्ट है इस पर आते हैं और हम आपको इससे रिलेटेड ये बता देते हैं कि इसमें आपको एग्जाम में जो है वो केस सिनेरियो एक देखने को मिलेगा। जैसे लास्ट एग्जाम में उन्होंने एक केस सिनेरियो पूछा जिसपे उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछा 2 मार्क्स का और 2 और मतलब इंडिविजुअल उन्होंने एमसीक्यू पूछा जो किसी केस सिनेरियो पर नहीं था, वो 2 मार्क्स का था और एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा इंडिविजुअल एमसीक्यू जो 1 मार्क्स का था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से रिलेटेड सारा जानकारी उसका इंपॉर्टेंट अलग से आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, जिस पर क्लिक करके आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट और रिमेनिंग सब्जेक्ट ऑफ सीए इंटरमीडिएट आप बाय कर सकते हो। मेरा आपसे ये एडवाइस है कि आप सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ही सिर्फ करके जाना, जिससे आपको सभी सब्जेक्ट में राइट वे पता हो कि आपको क्या करना है, कितना करना है, और वो सारा गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको कर लेने के बाद 100% ये फिक्स हो जाएगा कि आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा अगर आप सारे इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करोगे और उससे रिलेटेड आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहेगा। प्लस आपका किसी सम्स में अगर डाउट होता है जो कि हो ही सकता है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स
का जो स्टडी मटेरियल है उसमें इंस्टीट्यूट ने नया नया केस स्टडी ऐड किया है। और मतलब कोई क्वेश्चन अगर आप किसी सर के पास नहीं किए हो, थोड़ा पहले क्लासेस लिए थे, तो अगर वो डाउट आपका होता है और आप खुद से या यूट्यूब के हेल्प से नहीं सॉल्व कर पाओगे तो आप मेरे को भेजना। हम लोग का डाउट सॉल्विंग और थोड़ा गाइडेंस वगैरह जिसको मेंटरशिप बोलते हैं, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपका जहां भी जिस टर्म्स में डाउट होगा और जिस किसी भी पोर्शन में आपको लैक लगेगा या मोटिवेशन इशू लगेगा या थोड़ा पैनिकनेस लगेगा, उसके लिए आप हम लोगों को कांटेक्ट करना। हम लोग ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे जब तक आप सीए बन नहीं जाते, क्योंकि इंटर में अगर आपके लिए हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगा तो फाइनल में भी आप उसके लिए कनेक्टेड रहोगे। और प्लस फाइनल देने से पहले एसपीओएम का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो भी हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं आपको सीए बना के ही छोड़ेंगे। ओके, तो अब हम आपको कुछ ही मिनट के बाद हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करेंगे। हम आपको थ्योरी क्वेश्चन भी बताएंगे चैप्टर 1 और 2 से, और रिमेनिंग चैप्टर से भी जो थ्योरी क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जाम में जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है वो एक्चुअली में क्वेश्चन 1 15 मार्क्स का रहता है, क्वेश्चन 2 3 4 जो है वो 10 मार्क्स का रहता है। ओके, 10 मार्क्स का रहता है। अब जो एक थ्योरी का क्वेश्चन ओआर और में भी 4 मार्क्स का रहता है, कहने का मतलब है कि थ्योरी का क्वेश्चन 14 मार्क्स का रहता है। अब उसमें से जो है वो चैप्टर नंबर 1 2 से जो आ जाता है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा किसी और चैप्टर से भी रहता है। तो जो चैप्टर नंबर 3 से लेकर के चैप्टर नंबर 9 तक है उसमें हम आपको जो इंपॉर्टेंट बताएंगे आप उसको भी कर लेना। पहले आप प्रैक्टिकल कर लेना चैप्टर 3 से चैप्टर 9 तक, उसके बाद चैप्टर 1 2 का आप थ्योरी कर लेना, और फिर आप रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है उसके इंपॉर्टेंट को कंप्लीट करना। उसके बाद आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर 3 से चैप्टर 9 तक का थ्योरी क्वेश्चन करना, क्योंकि चैप्टर 3 से चैप्टर 9 तक मेन प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल चैप्टर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो पहले प्रैक्टिकल कर लेना, और जो थ्योरी कंपलसरी करना है वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से कर लेना। अगर आप इतना कर लिए तो आप समझ लो कि आपका मतलब थ्योरी में आपका करीबन 8-9 नंबर तक का आपका सेफ हो गया। लेकिन वो क्वेश्चन 14 मार्क्स का आता है, ओआर और में भी 4 मार्क्स का एक रहता है। तो उसके लिए आपको रिमेनिंग चैप्टर का भी हम आपको बताएंगे इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन, आप वो भी कर लेना। लेकिन पहले सारा रिमेनिंग सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए तब करना, नहीं तो प्रैक्टिकल ही क्लियर होगा अगर चैप्टर 3 से चैप्टर 9 तक, तो वो भी इनफ है, वो उससे भी काम चल जाएगा। और चैप्टर 1 2 का थ्योरी कर लेना। ओके, चलिए लेकिन हम आपको थ्योरी बताएंगे चैप्टर 3 से चैप्टर 9 तक का भी, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे पूरा वो लास्ट वाला क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, इसीलिए हम आपको थ्योरी बताएंगे। ओके, चलिए अब हम आपको बताते हैं। एग्जाम में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मिला के 127 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा, जिसमें 97 मार्क्स का आपको दिखेगा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, जिसमें आपको 70 का अटेम्प्ट करना है एफएम और एसएम मिला के, और मतलब रिमेनिंग 30 मार्क्स का आपको एमसीक्यू दिखेगा। ओके, अब एक और बात बता देते हैं कि आपको जितना भी चैप्टर में हम आपको इंपॉर्टेंट बताएंगे वो आपको कंप्लीटली पूरा करना है। वो इसलिए क्योंकि किसी भी मान लो आप किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी का एबीसी एनालिसिस फॉलो करते हो और सी कैटेगरी के चैप्टर्स को अगर आप जो है अंडर एस्टिमेट करते हो या समझते हो कि ये चैप्टर से कम मार्क्स का था या इसको बाद में कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि हम आपको जो भी क्वेश्चन बताएंगे वो इंस्टीट्यूट के पास्ट हिस्ट्री और ट्रेंड को मेंशन करते हुए बताएंगे। आपको जितना 100% सिलेबस करने में टाइम लगेगा उसका 50% टाइम में ही आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम ऑल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब उसमें भी और शॉर्ट मत करने लगना कि सी कैटेगरी को छोड़ देंगे, कोई एबीसी कैटेगरी को फॉलो मत करना। आप सारे ही चैप्टर में बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना, जो भी हम आपको बताएंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली चैप्टर 3 से चैप्टर 9 तक जो है उस पर बहुत ज्यादा नजर रखना, प्रैक्टिकल पोर्शन पर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और सीए फाइनल में भी एसएफएम है, जिसमें यहां से कोई चैप्टर कॉमन तो नहीं है, थोड़ा बहुत मतलब एक दो चैप्टर में थोड़ा बहुत होगा, कुछ ना कुछ वहां मैच करता है, तो उतना ज्यादा कॉमन तो नहीं है। मगर हाँ, सीए फाइनल में 100 मार्क्स का वो है, 100 मार्क्स का फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका नाम अभी एएफएम है। तो वो आपको यहां अगर आप स्ट्रांग रहोगे तो कहीं ना कहीं वहां भी आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट को लेकर के। तो प्रैक्टिकल पोर्शन पर आप ज्यादा वर्क करना। ओके, चलो अब हम आपको बताना शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, एक बार फिर से कि रिमेनिंग सब्जेक्ट जो है उसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा, आप वहां से बाई कर सकते हो। और एडवांस अकाउंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा ही गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको लेने के बाद मन में ये क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए कि और भी कुछ करना है, कि आएगा कि नहीं आएगा। 100% ये फिक्स है कि मिनिमम 60% के मैच होने का गारंटी है। ओके, ये गारंटी है। एक्चुअली में मैच एफएमएसएम दोनों मिला करके 80 मार्क्स से ज्यादा का करेगा एक्चुअली में जो करता है। ओके, और अगर आप सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे हो तो आपको 35 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा आउट ऑफ 50 मार्क्स। ओके, तो इतना ही इनफ है किसी को अच्छा मार्क्स दिलाने के लिए एफएमएसएम में। ओके, और आप मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन को कर लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। चलो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। हर चैप्टर के बारे में हम आपको वेटेज बताते चलेंगे, जितना इंस्टीट्यूट ने एक्चुअल जितने मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछ रहा है। न्यू सिलेबस में जो 4 बार एग्जाम हुआ है, May 24, September 24, January 25 और May 25, एक्चुअली में इंस्टीट्यूट कितने मार्क्स का पूछ रहा है ये हम आपको बताते चलेंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। ओके, तो जो चैप्टर नंबर 1 आपको दिख रहा है, इस चैप्टर नंबर 1 का हिसाब किताब ये है। अब देखो, इंस्टीट्यूट ने सितंबर 24 से एमसीक्यू बुकलेट घर ले जाने का परमिशन दिया, एग्जाम हॉल वाला जो एमसीक्यू बुकलेट होता है। तो सितंबर 24 से जो भी हम आपको बताएंगे कि सितंबर 24 या जनवरी 25 या May 25, उसमें हम आपको एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव मिला के बताएंगे कि ये इतने मार्क्स का है इस चैप्टर से। उसके पहले सिर्फ डिस्क्रिप्टिव का था। ओके, यानी May 24 में। तो एक चीज हम आपको बताते हैं
कि इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से जो है ना जनवरी 25 में पूछा था 4 मार्क्स का, और उसके बाद मई 25 में पूछा 4 मार्क्स का। आपके अटेम्प्ट के लिए टू बी ऑनेस्ट इस चैप्टर से, और उसके पहले सितंबर 24 में सीए इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से सिर्फ 2 ही मार्क्स का पूछा था। आपके अटेम्प्ट में 4 मार्क्स के लिए ये वाले चैप्टर को फिक्स रखो। अगर आप वो 4 मार्क्स आपको सीए इंस्टीट्यूट से छीनना है तो आपको जो जो क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो क्वेश्चन आपको आईसीए मटेरियल से कीवर्ड लर्न करना पड़ेगा। एग्जाम में आपके आंसर में वो कीवर्ड दिखना चाहिए जो इंस्टीट्यूट के बुक में दिया हुआ है, तब आपको मिलेगा मार्क्स। नहीं तो अगर आप खुद के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करोगे तो डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हो और उनको कितना अच्छा समझ में आता है जो आपके आंसर को चेक कर रहे हैं, क्योंकि सजेस्टेड आंसर आईसीए मटेरियल को देख के प्रिंट होता है और वो उसी को देख देख करके चेक करते हैं। ओके, तो फिर डिपेंड करेगा आपको कितना मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। आप 6 नंबर पेज में आ जाइए, जहां पर सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये डी नंबर पॉइंट इंटरनेशनल फंडिंग, ये आपको करना है पेज नंबर 6 में। ओके, हम आपको स्क्रीन पर जो है ना वो एमसीक्यू बुकलेट भी शो करेंगे कुछ देर में। ओके, 7 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आपको ये करना है। 10 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द बेस्ट वे टू डेमोन्स्ट्रेट द इंपॉर्टेंस ऑफ, ये आपको करना है। ओके, 13 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसको भाई रीड कर लेना। यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और नीचे रोमन 1 से रोमन 4 तक है, इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर पेज, जहां आपको दिखेगा टू सम अप एंड फाइनेंस एग्जीक्यूटिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन इस चैप्टर का। ओके, कुछ क्वेश्चन बहुत खास होता है, तो ये खास है। 11 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आप 11 नंबर पेज में आप आ जाइए। एक और बात कि जो भी हमारे डियर साउथ इंडियन स्टूडेंट हैं, अगर उनको कहीं भी किसी भी हिंदी वाले पोर्शन में दिक्कत होगा समझने में, तो आप मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करना, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है 9007746507 पर, या मेरे को कॉल कर लेना। हम वो वाला पोर्शन आपको इंग्लिश में पर्सनली समझाएंगे या व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू इंग्लिश में बताएंगे। आप 1% भी डिसअपॉइंट मत होना, आप मेरे को मैसेज करना, हम आपको पूरा जो है वो सेटिस्फाई करेंगे उस पोर्शन को लेकर के इंग्लिश में समझाते हो, अगर थोड़ा भी हिंदी में इशू हुआ तो। ओके, चलो अब आप 11 नंबर पेज में आपको स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिख रहा है, आपको ये करना है। अब आप आ जाइए 26 नंबर पेज में, आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिख रहा है, आपको ये करना है। अब इसके बाद आप आ जाइए ये वाला चैप्टर जो है अब आपका खत्म हो चुका है, और कुछ नहीं करना है इस चैप्टर में आपको, तो इस चैप्टर को करिए क्लोज और चलिए चैप्टर नंबर 2 में। अब जो ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, इस चैप्टर नंबर 2 से इंस्टीट्यूट ने मई 25 में पूछा था 4 मार्क्स का, और जनवरी 25 में पूछा था 4 मार्क्स का। इस चैप्टर का भी 4 मार्क्स का ही आप अपने एग्जाम के हिसाब से हिस्ट्री बना करके रखो। सितंबर 24 में इन्होंने 6 मार्क्स का पूछ लिया था। ओके, तो 4 to 6 मार्क्स का आप अपने एग्जाम के लिए इस चैप्टर का आप एक क्रेडिट बना करके रखो। और आपको क्या क्या करना है, तो आपको 6 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर, ये कर लेना, इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर पेज में आ जाओ, फॉरेन बॉन्ड जो आपको दिखेगा, फॉरेन बॉन्ड, इसका 1 नंबर पॉइंट, 2 3 4 5 6, 2 नंबर पॉइंट, 3 4 5 6। ओके, इतना आपको करना है। इसके अलावा आप 15 नंबर पेज में आ जाओ, जहां आपको दिखेगा इंडियन बॉन्ड का 1 और 2, इंडियन बॉन्ड का 1 2। ओके, अब 19 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल, ये आपको करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 23 नंबर पेज में, जिसमें आपको ए नंबर पॉइंट करना है। 23 नंबर पेज में बी एंड सी करना है, बी एंड सी, और फिर डी करना है। ओके, उसके बाद 32 नंबर पेज में आ जाओ, 32 नंबर पेज, जहां आपको रोमन 1 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपको करना है। उसके बाद 6 नंबर पॉइंट भी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये भी आपको करना है। फिर आपको 8 नंबर पॉइंट जो स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये भी करना है। फिर आपको 10 नंबर पॉइंट जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये करना है। 11 नंबर करना है और 12 नंबर करना है। ओके, फिर 36 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां आपको ए नंबर पॉइंट करना है और बी नंबर पॉइंट करना है। 36 नंबर पॉइंट। ओके, 36 नंबर पेज में। 37 नंबर पेज में आपको करना है ई, ई के बाद आपको करना है एच, उसके बाद आपको करना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको आई नंबर करना है। आई नंबर, जे, के एल एम, के एल एम। ओके, इसके बाद आप आ जाइए 41 नंबर पेज, आपको दिखेगा ये कॉन्टेम्पोररी सोर्स ऑफ फंडिंग, कॉन्टेम्पोररी सोर्स ऑफ फंडिंग, ये कर लेना। उसके बाद 43 नंबर पेज में आ जाओ, एमसीक्यू दिखेगा आपको, ये आपको करना है। और 41 नंबर पेज, जहां आपको मैंने बताया ही कि आपको 41 नंबर पेज में जो मैंने आपको कॉन्टेम्पोररी सोर्स ऑफ
ये बताया, इसमें आपको रोमन 1 छोड़ करके क्राउड, देखो ठीक है रोमन 1 भी कर लेना, क्राउड फंडिंग वैसे आ चुका है May 24 में, रोमन 2 भी करना है, रोमन 3, उसके बाद रोमन 4 और 5 करना है। ओके, यानी ऑलमोस्ट सारा ही करना है। क्राउड फंडिंग बाद में देखना, क्राउड फंडिंग इज लेस इंपॉर्टेंट, रिमेनिंग पॉइंट्स आर मोर इंपॉर्टेंट। ओके, क्राउड फंडिंग इज लेस इंपॉर्टेंट, उसको एक बार बस रीड करके छोड़ देना, मगर रिमेनिंग पॉइंट का कीवर्ड जरूर लर्न कर लेना। ओके, इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी आपका खत्म। इस 2 चैप्टर से रिलेटेड कोई भी केस सिनेरियो इंस्टीट्यूट ने ऐड नहीं किया था। अब चैप्टर नंबर 3 से उन्होंने केस सिनेरियो ऐड किया, तो चैप्टर नंबर 3 से हम आपको इंपॉर्टेंट भी बताएंगे, प्लस हम आपको क्या उससे रिलेटेड केस सिनेरियो है वो भी बताएंगे। बस रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे वेबसाइट पर विजिट करके आप थोड़ा बहुत ही करके सारे सब्जेक्ट का चार्ज है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, क्योंकि उसको निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, और ऑलवेज आप लोगों के लिए डाउट सॉल्विंग के लिए फ्री में अवेलेबल रहते ही हैं, जो भी हमारे भाई बहन मेरे से डाउट पूछते हैं, और मेंटरशिप जो है गाइड करने के लिए, इसके लिए भी हम लोग ऑलवेज फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। बस जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है इसके लिए आप हमारे वेबसाइट से इंपॉर्टेंट ले सकते हो, और टेस्ट सीरीज भी हम लोग चलाते हैं जो बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेस्ट सीरीज होता है, जिसमें अगर एक चार्टेड अकाउंटेंट आपके पेपर को इवैल्यूएट करके ये बताए कि आपका यहाँ गलती है, इसको ठीक करो, उसको ठीक करो, और सीए के एग्जाम में बैठने से पहले वो अगर समय से पहले ठीक हो जाता है, तो इससे बड़ा बात आपके लिए और नहीं हो सकता है। ओके, ये बहुत ही बड़ा आपके एग्जाम के एंगल से पॉजिटिव हेल्प होगा, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज भी चार्जेबल है, इस दोनों के पीछे आपका जो मतलब पैसा लगेगा, आप उसको एक इन्वेस्टमेंट समझना, वो इसलिए क्योंकि वो सीए बनने के बाद एक एक पैसा करके रियलाइज हो जाएगा। मैंने अपने लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को सीए बनाया हुआ है, जो लोग जो है वो अपने लाइफ में काफी जो है वो क्विट कर दिए थे, काफी एज हो गया था, तो उसमें वन ऑफ देम जो है मतलब आप लोग जो है, आपका तो कुछ वो नहीं है कि आपका काफी एज हो गया या ऐसा कुछ है, ठीक है, तो आप भी इंटरमीडिएट को लेके इतना पॉजिटिव में आप हम लोगों के साथ कनेक्ट हो जाओगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के बाद, फ्रॉम ऑल सब्जेक्ट की, उसके बाद जब तक सीए बनोगे नहीं तब तक आपको लगेगा कि चलो ये मेरे भाई हैं, इनसे जो भी मेरा डाउट है वो हम सारा इनसे पूछेंगे और हम जल्दी से जल्दी सीए निकालेंगे, आपके मन में ये रहेगा, और हम हमेशा अपना जो एक भाई का फर्ज होता है वो हम निभाएंगे। आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, एज सुन एज पॉसिबल फ्री होकर के आपके डाउट को सॉल्व करेंगे, या तो कॉल पे या व्हाट्सएप वॉइस नोट के थ्रू। ओके, बस आपको फोटो भेजना और आपको बोलना उस क्वेश्चन में कहाँ क्या डाउट है। ओके, और कनेक्टेड रहना है, जिससे क्या है कि आप जल्दी से जल्दी आप सीए का जो जर्नी है उसको कंप्लीट करोगे। ओके, चलिए, तो चैप्टर नंबर जो 3 है उसका इंपॉर्टेंट हम आपको बताते हैं, और चैप्टर नंबर 3 का हिस्ट्री क्या है, चलिए एक बार हम आपको पहले चैप्टर नंबर 3 का इंपॉर्टेंट बताते हैं। तो जो चैप्टर नंबर 3 है उसका हिसाब किताब ये है कि इस चैप्टर से जो है एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है। तो अभी May 2025 वाले एग्जाम में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आया था। रुको, May 25 वाले एग्जाम में इस चैप्टर से 5 मार्क्स का आया था, उसके पहले जनवरी 25 में इस चैप्टर से 8 मार्क्स का आया था, उसके पहले सितंबर 24 में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आया था। आप अपने एग्जाम में इसको 6 to 8 मार्क्स के लिए वाले चैप्टर को सेफ समझो, और आपको क्या क्या करना है तो चलिए हम आपको 44 नंबर पेज में लेके चलते हैं। 44 नंबर पेज में आप चलिए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिखेगा, आपको ये करना है, ये बहुत सारा रेशियो निकालने के ऊपर में क्वेश्चन है। उसके बाद आपको 47 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 दिखेगा, आपको ये भी करना है, ये प्रोजेक्टेड पीएल और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट के ऊपर में क्वेश्चन है। 71 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 71 नंबर पेज में आप थोड़ा नीचे जाओ, आपको केस सिनेरियो दिखेगा, जो केस सिनेरियो नया नया ऐड हुआ है May 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में। आप जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के मतलब पास आप क्लास किए होगे, 100% आप कहीं ना कहीं एफएम का क्लास किए होगे, तो वो वाले सर का क्लास अगर आप May 25 के एग्जाम स्टार्ट होने के 2 महीना पहले खत्म किए थे या लिए थे क्लास, तो ये केस सिनेरियो उनके बुक में नहीं दिखेगा, क्योंकि ये May 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए ऐड ही हुआ था। तो ये वाला क्वेश्चन आपको इंस्टीट्यूट के मटेरियल से करना है, पीडीएफ डाउनलोड करके, और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 71 नंबर पेज, फिर आप 61 नंबर पेज में आ जाइए, आपको कोई डाउट होगा तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो। ओके, 61 नंबर पेज एमसीक्यू आपको करना है। 65 नंबर पेज आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। रुको, क्वेश्चन नंबर 1 करना है, ये डिटरमाइन एवरेज इन्वेंट्री के ऊपर में है, और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको नीचे दिखेगा, ये भी करना है, ये बहुत सारा रेशियो निकालने के ऊपर में है। ओके, उसके बाद आपको 70 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये बैलेंस शीट और पीएल के ऊपर में है। उसके बाद 51 नंबर पेज में आपको जाना है, 51 नंबर पेज, जहां इलू नंबर 3 दिखेगा, ये भी आपको करना है, ये रेशियो बहुत सारा निकालने के ऊपर में है। उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन हम आपको आरटीपी से देंगे, पहले एक बार 52 नंबर पेज से इलस्ट्रेशन नंबर 4 ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो, और उसके बाद एक बार बुकलेट में आ जाओ। स्क्रीन पर हम आपको बुकलेट शो किए, जैसे देखो इसका केस सिनेरियो 1 का स्टार्टिंग है एनवी इंडस्ट्रीज वाला। ओके, तो यही आईसीए का बुकलेट है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाकर के आप या तो इंस्टीट्यूट का जो वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप इंस्टीट्यूट का ये वाला बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का आपको ड्राइव का लिंक दिखेगा, आप चाहो तो उस पर क्लिक करके आप ये वाला बुकलेट वहां भी मतलब ये कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो हमारे ड्राइव के लिंक से। ओके, ड्राइव के लिंक से बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो, या वो वाला आरटीपी डाउनलोड कर सकते हो, जिस आरटीपी का भी हम क्वेश्चन आफ्टर मतलब विद इन 1 मिनट में हम आपको बताने वाले हैं इस चैप्टर से आरटीपी का क्वेश्चन, तो वो आपको कहीं इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर नहीं मिलेगा, तो वो आरटीपी भी उसी ड्राइव के लिंक से डाउनलोड कर लेना, और ये केस सिनेरियो भी वहीं से डाउनलोड कर लेना। वैसे केस सिनेरियो आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो आप केस सिनेरियो में आ जाइए, जिसका पेज नंबर आपको जाना है 78,
पेज नंबर 78, जहां आपको केस सिनेरियो नंबर 19 में जाना है और ये इंपॉर्टेंट है। ओके, स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आपको लेके चलते हैं, 2 ठो और आरटीपी का क्वेश्चन मुझे देना है। आप आ जाइए आरटीपी नवंबर 2021, आरटीपी नवंबर 21 पेज नंबर 1, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 1, आरटीपी नवंबर 21 पेज नंबर 1, स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको करना है। इसके बाद आप आ जाइए आरटीपी नवंबर 23 पेज नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको करना है। ओके, और इसी के साथ ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट, और हम आपको लेके चलते हैं अगला जो चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चैप्टर नंबर 4 से अभी मई 25 का जो एग्जाम हुआ है उसमें इस चैप्टर से आया था 9 मार्क्स का, उसके पहले जनवरी 25 में 7 मार्क्स का आया था, उसके पहले सितंबर 24 में 10 मार्क्स का आया था। आप इस चैप्टर को अप टू 10 मार्क्स यानी 7 to 10 मार्क्स तक का आप इसका वेटेज समझना एमसीक्यू को मिला करके, और उतना मार्क्स इंस्टीट्यूट से लेने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले 49 नंबर पेज में वो केस सिनेरियो मार्क करवा देते हैं जो मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के लिए नया ऐड हुआ है, ये आपको नए वाले बुक से करना है। ओके, अगर आपके पास नहीं होगा नया बुक तो फिर आपको अब स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं 2 नंबर पेज में। चलो 2 नंबर पेज, जहां आपको सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिखेगा, ये रीड कर लेना एक बार थ्योरी के लिए, क्योंकि अचानक से पूछ देने पर आप आंसर शायद नहीं कर पाओ एग्जैक्ट वो जो बुक में दिया हुआ है, तो एक बार रीड किए रहोगे तो आप कम से कम वो रिदम पकड़ लोगे आप। उसके बाद 13 नंबर पेज में इलू नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 5 करना है जो अमोर्टाइजेशन ऑफ बॉन्ड के ऊपर में है। एक बार हम आपको केस सिनेरियो का पहले एक बार क्वेश्चन मार्क करवा के उसका काम पहले नक्की कर देते हैं, फिर चैप्टर के अंदर से बताएंगे। तो आप पेज नंबर 4 में आ जाओ, पेज नंबर 4 में आप आ जाइए, जहां पर आपको पेज नंबर 4 में केस सिनेरियो नंबर 2 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद पेज नंबर 9 में केस सिनेरियो नंबर 3 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर पेज नंबर 22 में आपको केस सिनेरियो नंबर 6 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 60 में चले जाना है, पेज नंबर 60 में आपको केस सिनेरियो नंबर 13 दिखेगा, आपको ये करना है। और पेज नंबर 64 में आपको केस सिनेरियो नंबर 14 दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का केस सिनेरियो तो खत्म हो गया। रुको 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 रुको, थोड़ा सा इसको इंक्रीज करते हैं। इस चैप्टर का जो केस सिनेरियो है वो खत्म हो गया। अब हम आपको लेके चलते हैं, रुको, आपको लेकर चलते हैं इसी चैप्टर के आगे का जो क्वेश्चन आपको करना है वो बताते हैं। तो उसके बाद आपको आना है पेज नंबर 25 में। पेज नंबर 25 में जब आप आएंगे तो आपको इलस्ट्रेशन नंबर जो 11 दिख रहा है ये आपको करना है। ये रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच के ऊपर में ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है। फिर आप 43 नंबर पेज में चले जाइए, जहां आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आप आ जाइए 48 नंबर पेज में, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, आपको ये भी करना है। ओके, ये WSSC बिफोर और आफ्टर प्रपोजल के बारे में है। 39 नंबर पेज में आप जाइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिखेगा, आपको ये भी करना है। फिर आप 46 नंबर पेज में जाइए, 46 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद नीचे जाइए, जहां क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिखेगा अगले पेज में, आपको ये भी करना है। फिर आप आरटीपी सितंबर 24 में चले जाओ, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 6, जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आपको ये करना है। और आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 4 स्क्रीन पर जो क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, और इसी के साथ ये वाले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है, और हम आपको लेकर चलते हैं अगला चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, इस चैप्टर का वेटेज भी 10 मार्क्स तक का है, क्योंकि मई 25 में इस चैप्टर से 6 मार्क्स का आया, उसके पहले जनवरी 25 में 10 मार्क्स का आया, और उसके पहले सितंबर 25 में इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर से 7 मार्क्स का पूछा। यानी 10 मार्क्स तक का आप इस चैप्टर का हिसाब किताब मान के चलो अपने एग्जाम के एंगल से। और वो 10 मार्क्स आपको पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, चलिए हम आपको बताते हैं। आप रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक दिखेगा, आप वहां पे आप विजिट करके आप थोड़ा थोड़ा ही करके सभी सब्जेक्ट का चार्ज है, हार्डवर्क के कंपैरिजन में चार्ज बहुत कम है, और वो हम जो है वो वहां पर वेबसाइट पे अपलोडेड है, आप वहां से ले लेना। और एफएम का वीडियो आप यूट्यूब पे देख लेना, एडवांस अकाउंट फ्री है, यूट्यूब पर है। ओके, बाकी सीए फाइनल या सीएमए, सीएस, सीए फाउंडेशन सभी का हम लोग इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं। फैमिली में कोई होंगे तो आप उनको एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट रेफर कर सकते हो, उनका भी उद्धार हो जाएगा, उस सब्जेक्ट को लेकर के बेड़ा पार हो जाएगा, आप ये मान के चलो। ओके, बस हमेशा जो है वो उनको बोलना कि पहले सारा इंपॉर्टेंट करने के लिए, फिर हम लोग के गाइडेंस में रहने के लिए, सारा ही क्वेश्चन करने के बाद कोई डाउट होगा तो वो पूछते रहने के लिए। ओके, चलिए अब आप 42 नंबर पेज में आइए, जहां आपको इलस्ट्रेशन नंबर 14 करना है चैप्टर नंबर 5 से। फिर 57 नंबर पेज में आप जाओ, जहां आपको केस सिनेरियो दिखेगा जो मई 25 एंड ऑनवर्ड्स में ऐड हुआ था, ये केस सिनेरियो आपको करना है, केस सिनेरियो 1, 34 नंबर, ये केस सिनेरियो करना है। ओके, 34 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आप इलस्ट्रेशन नंबर 11 में आप जाइए, जो आपको करना है। फिर 10 नंबर पेज में आप जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 दिखेगा, ये भी आपको करना है। उसके बाद आपको 13 नंबर पेज में जाना है, जहां इलस्ट्रेशन नंबर 5 दिखेगा, आपको ये भी करना है। उसके बाद 48 नंबर आप पेज में जाइए,
48 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको एमसीक्यू दिखेगा, ये एमसीक्यू भी आपको करना है। फिर आप चले जाइए 52 नंबर पेज में, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 1 दिखेगा, ये आपको करना है। उसके बाद आप थोड़ा नीचे जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको क्वेश्चन नंबर 9 करना है, पेज नंबर 54 में दिखेगा। उसके बाद अगले पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखेगा, आपको वो भी करना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना है, जो आपको उसके नीचे दिखेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है, जो 54 नंबर पेज में आपको दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 8। आरटीपी सितंबर 24 में भी यही क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, अब उसके बाद 27 नंबर पेज में हम आपको कुछ थ्योरी पहले मार्क करा देते हैं, इस चैप्टर से थ्योरी भी आता है एग्जाम में। तो ट्रेड ऑफ थ्योरी जो आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। और 27 नंबर पेज में 31 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा व्हाइल चूजिंग अ सुटेबल फाइनेंशियल, रुको, 31 नंबर पेज, व्हाइल चूजिंग अ सुटेबल फाइनेंशियल पैटर्न, ये आपको करना है। वैसे ट्रेड ऑफ थ्योरी जो मैंने आपको 27 नंबर पेज में बोला, उसको आप कीवर्ड्स में करना और कम से कम पेज में, उसी पेज में जो दिया हुआ वो कर लेना, ठीक है। चलो, और उसके बाद आप आ जाइए 46 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर कैपिटलाइजेशन, और थोड़ा नीचे आओगे आपको इफेक्ट दिखेगा, और उसी पेज में ऊपर 47 नंबर पेज में आप जाओगे तो आपको रेमेडीज दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, इसके साथ साथ आप केस सिनेरियो में आ जाओ, जो इस चैप्टर से रिलेटेड केस सिनेरियो हम आपको बोलेंगे करने के लिए। तो आप 18 नंबर पेज में आ जाओ, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 5 दिखेगा, आपको वो करना है। इसके बाद आप आ जाइए 70 नंबर पेज में, 70 नंबर पेज, जहां केस सिनेरियो नंबर 16 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर आपको 93 नंबर पेज में चले जाना है, 93 नंबर पेज, जहां केस सिनेरियो नंबर 32 आपको दिखेगा, आपको ये करना है। और 95 नंबर पेज, जहां केस सिनेरियो नंबर 34 दिखेगा, आपको वो करना है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है, और हम आपको लेके चलते हैं अगला जो चैप्टर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये जो अगला चैप्टर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस चैप्टर का भी हिसाब किताब हम आपको एक बार बताते हैं। मई 25 में इस चैप्टर से आया था 9 मार्क्स का, जनवरी 25 में इस चैप्टर से आया था 5 मार्क्स का, और सितंबर 24 में इस चैप्टर से आया था 7 मार्क्स का। टू बी ऑनेस्ट, इस चैप्टर का भी 10 मार्क्स तक का वेटेज है। तो आप अपने एग्जाम के लिए इसको 7 to 10 मार्क्स तक के लिए आप हिसाब किताब में मान के चलो, इंक्लूडिंग एमसीक्यू। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, अगर वो मार्क्स आपको इंस्टीट्यूट से लेना है, तो आपको 38 नंबर पेज में जो केस सिनेरियो दिखेगा, आपको सबसे पहले उसको सॉल्व करना है। ये केस सिनेरियो नया ऐड हुआ है मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, आपको नया बुक से करना पड़ेगा, अगर आपके पास पुराना नहीं है तो, मतलब अगर आपके पास नया वाला बुक नहीं है तो, और पुराना वाला से आप क्लास किए हो तो। 24 नंबर पेज में चले जाओ, जहां आपको इलू नंबर 5 दिखेगा। उसके बाद 27 नंबर पेज में चले जाओ, जहां आपको एमसीक्यू दिखेगा, आपको वो करना है। उसके बाद 33 नंबर पेज में चले जाओ, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, ये करना है। और अगले पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिखेगा, आपको ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको उसके बाद दिखेगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये भी करना है। और क्वेश्चन नंबर 12 आपको 38 नंबर पेज में दिखेगा, ये भी करना है। क्वेश्चन नंबर 12 नया ऐड हुआ था, ये न्यूली एडेड क्वेश्चन है, मई 24 एंड ऑनवर्ड्स में ऐड हुआ था। अब आरटीपी मई 24 में चले जाओ, पेज नंबर 5 में चले जाओ, और क्वेश्चन नंबर जो आपको 4 दिख रहा है नीचे से, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद आप आ जाइए 31 नंबर पेज, चैप्टर के अंदर 31 नंबर पेज में आप आ जाओ। रुको एक सेकेंड, रुको, चैप्टर के अंदर आप 31 नंबर पेज में आ जाओ, 31 नंबर पेज चैप्टर के अंदर, रुको एक सेकेंड, 31 नंबर पेज, 31 नंबर पेज में आप आएंगे तो आपको दिखेगा नीचे से थियोरेटिकल क्वेश्चन दिखेगा। इस थियोरेटिकल क्वेश्चन में 1 2 3 करना है, 1 2 और 3। इसके बाद आप आ जाइए जनवरी 25 का आरटीपी में, जनवरी 25 का आरटीपी में आप आएंगे तो पेज नंबर 7 में जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। चलिए आगे बढ़िए और आपको लेके चलते हैं केस सिनेरियो में। केस सिनेरियो में आपको क्या करना है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको 14 नंबर पेज में चले जाना है, 14 नंबर पेज, जहां आपको केस सिनेरियो नंबर 4 दिखेगा, आपको ये करना है। फिर 69 नंबर पेज में आपको जाना है, 69 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा केस सिनेरियो नंबर 15, आपको ये करना है। फिर आप 75 नंबर पेज में जाइए, जहां आपको केस सिनेरियो नंबर 18 दिखेगा, आपको ये भी करना है। और 99 नंबर पेज में आप चले जाइए, 99 नंबर पेज, जहां केस सिनेरियो 35 दिखेगा, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का भी जो इंपॉर्टेंट है वो खत्म होता है, और हम आपको लेके चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं आपको। चैप्टर नंबर 7, ओके, चैप्टर नंबर 7 इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो ये जो चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 7, इसका वेटेज एग्जाम के हिसाब से ये सबसे बड़ा चैप्टर है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो यही है, चैप्टर नंबर 7, ओके, जिसका पहले नाम था कैपिटल बजटिंग। इसका कुछ सम्स यहां से हटा करके सीए फाइनल का जो चैप्टर नंबर 3 है वहां पे कैपिटल बजटिंग बोल करके उन्होंने डाल दिया, ओके। आपके एग्जाम के लिए ये वाले चैप्टर का हेल्प सीए फाइनल का भी चैप्टर नंबर 3 में होगा, डायरेक्ट हेल्प होगा, इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हेल्प होगा। तो इस चैप्टर में जो है वो अगर हम सही से बात करें तो इन्होंने जो पूछा हुआ है, चलो मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूं। इन्होंने इससे पूछा है आपके सितंबर 25 एग्जाम में
इन्होंने 10 मार्क्स का पूछा है इस चैप्टर से। मई 25 में इन्होंने 8 मार्क्स का पूछा और जनवरी 25 में इन्होंने इस चैप्टर से पूछा है, इन्होंने पूछा है इस चैप्टर से 8 मार्क्स का। आप अपने एग्जाम में 10 मार्क्स तक का ये वाला चैप्टर को फिक्स रखो। वैसे ये वाले चैप्टर से कभी भी उससे ज्यादा का आ सकता है, मगर मिनिमम 10 मार्क्स तक के लिए आप फिक्स रखो। और पहले एक बार हम आपको केस सिनेरियो मार्क करवा देते हैं इस चैप्टर में। केस जो बुकलेट है, बुकलेट से पहले हम एक बार मार्क करा देते हैं। 31 नंबर पेज में जाना है आपको, 31 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 8 दिखेगा, ये आपको करना है। फिर 46 नंबर पेज में आप चले जाना, जहां केस सिनेरियो नंबर 10 दिखेगा, आपको ये भी करना है। और इसके बाद आप आ जाइए चैप्टर में, आ जाइए चैप्टर में। पहले एक बार 83 नंबर पेज में आप चले जाना, 83 नंबर पेज, जहां आपको दिखेगा केस, मतलब केस सिनेरियो दिखेगा, आपको ये वाला करना है। ये May 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में नया ऐड हुआ है, आपको न्यू बुक से करना पड़ेगा अगर आपके पास नहीं है ये वाला क्वेश्चन आपके बुक में तो। फिर आप आ जाइए 25 नंबर पेज में, जहां पर आपको ARR दिखेगा, कैलकुलेट करने वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 2, आपको ये करना है। उसके बाद 36 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, आपको ये भी करना है, ये IRR के ऊपर में है। 53 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट जो है आर डिविजिबल एंड आर नॉट डिविजिबल के ऊपर में क्वेश्चन है। 70 नंबर आप पेज में चले जाइए, जहां पर आपको MCQ दिखेगा, वो आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आप 74 नंबर पेज में चले जाइए, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 3 9 2 3 9, क्वेश्चन नंबर 2 3 9 12 13 14, 12 13 12 13 14, रुको एक बार, 12 13 के बाद आपको करना है 14, ओके। उसके बाद आपको करना है आरटीपी जनवरी 25, आरटीपी जनवरी 25 पेज नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। इसके बाद आपको करना है नवंबर 22 एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। रुको, अब आपको एग्जाम क्वेश्चन पेपर में लेके चलते हैं। आप एक बार जो है ना, आप एक बार आ जाओ नवंबर 22 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर, नवंबर 22 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर। आपको जो है, अगर क्वेश्चन पेपर नहीं मिले तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ड्राइव का लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उस टाइम इस सब्जेक्ट का नाम था FM इको, ओके, इको रहा करता था फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ उस टाइम, नवंबर 23 तक। तो ये नवंबर 22 का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर है, उसके पेज नंबर 4 में जाना है, और वहां आपको क्वेश्चन नंबर जो 3 दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको पेज नंबर 5 में जाना है, सेम क्वेश्चन पेपर में, और वहां आपको जो है पेज नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर जो 4 दिखेगा, आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ओके। इसके बाद आप आ जाइए May 22 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आ जाइए, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। रुको, May 22 का एग्जाम क्वेश्चन पेपर में आप आ जाइए, जहां पर आप, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है May 22 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसका पेज नंबर 5 में चले जाइए आप, पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, रुको एक बार चलते हैं पेज नंबर 5 में। पेज नंबर 5 में आप जाइए और आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिखेगा, ये आपको करना है, ओके। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का जो अगला क्वेश्चन है, वो आपको आरटीपी सितंबर 24 में दिखेगा, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 1, आरटीपी सितंबर 24 पेज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको कुछ थ्योरी का क्वेश्चन बताते हैं इस चैप्टर से, जो कि आपको 4 नंबर पेज में दिखेगा, 4 नंबर पेज, 4 नंबर पेज में आपको दिखेगा कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। इसको रीड कर लेना एक बार, कीवर्ड लर्न कर लेना। 21 नंबर पेज में आप आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ पे बैक पीरियड और लिमिटेशन ऑफ पे बैक पीरियड, ठीक है। तो ये आप देख लेना, पे बैक पीरियड का एडवांटेज तो अच्छा खासा ही होता है, मगर इसका लिमिटेशन भी होता है कि ये उसके बाद का कंसीडर नहीं करता है, पे बैक पीरियड के बाद वाला पोर्शन का, तो ये इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन है। 21 नंबर पेज में आप आ जाओ, 30 नंबर पेज में आप चले जाओ, आपको एडवांटेजेस ऑफ एनपीवी करना है और इसका लिमिटेशन भी करना है, ओके। उसके बाद 32 नंबर पेज में आप चले जाओ, 32 नंबर पेज में आपको एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स करना है, ओके। और उसके बाद आप आ जाइए 41 नंबर पेज में, जहां पर आपको एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ IRR करना है। अगले पेज में आपको लिमिटेशन ऑफ IRR दिखेगा, ओके। इसी के साथ ये वाले चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है वो होता है खत्म, और हम आपको लेके चलते हैं सेकंड लास्ट जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं। आप अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का लिंक पे क्लिक करके आप जो है बाई कर सकते हो। अगर उससे पहले आपको कोई बात करना है मेरे से, कि एक बार बात कर लेते हैं इनसे कि कितना मैच करता है कितना नहीं, या आपका कोई भी क्वेरी हो, तो आप डिस्क्रिप्शन में गिवन नंबर पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप में से दोनों में से कोई एक भी कर सकते हो। जो है, आप अगर ज्यादा कन्वीनियंट कॉल पे हो तो कॉल कर लेना, नहीं तो व्हाट्सएप पे बात कर लेना। आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए तब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिमेनिंग सब्जेक्ट का बाई करना।
मगर कर जरूर लेना, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका बेनिफिट लाखों लोगों ने उठाया है और उसमें वन ऑफ देम आप भी हो जाओगे अगले अटेम्प्ट में सितंबर 25 में। और आपका पहला जो ये है ना, मतलब अगर सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट फॉलो करोगे और सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो तो कॉस्ट का ही पेपर से आपका गुड इंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा अगर इंपॉर्टेंट पूरा करके गए रहोगे तो। और अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो एडवांस अकाउंट का तो यूट्यूब पे फ्री में डाला हुआ है, वहीं से आपका इंप्रेशन अच्छा हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। इसीलिए आप अदर सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट फॉलो कर लेना। ओके, ये जो चैप्टर नंबर 8 दिख रहा है, जनरली 3 टाइप का जो है वो डिसीजन है, एक वॉल्टर है, एक गॉर्डन और एक एमएम है। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग मेथड पे आता है, लेकिन ज्यादातर वॉल्टर पे क्वेश्चन आता है। तो सितंबर 24 में इन्होंने 4 मार्क्स का पूछा था इस चैप्टर से, गॉर्डन मॉडल के अजम्पशन के ऊपर में। उसके बाद इन्होंने जनवरी 25 में 5 मार्क्स का पूछा था वॉल्टर के ऊपर में, और अभी मई 25 में इन्होंने गॉर्डन के ऊपर में एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा और 2 मार्क्स का वॉल्टर के ऊपर में इन्होंने नया टाइप का एक 2 मार्क्स का पूछा। ओके, तो कहने का गॉर्डन वाला भी नया टाइप का ही क्वेश्चन पूछा था। तो आपके अटेम्प्ट के लिए वॉल्टर भाई साहब और एमएम जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम आपको जो भी बताएंगे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, वो आपको पूरा ही करना है और आपको 45 नंबर पेज में आना है, जहां पर आपको नीचे केस सिनेरियो दिखेगा। ये नया ऐड हुआ था मई 25 एंड ऑनवर्ड्स के बुक में, ये आपको नया बुक से करना है। और पेज नंबर 19 में चले जाइए आप। पेज नंबर 19 में आप जाएंगे, आपको इलू नंबर 1 दिखेगा, इलस्ट्रेशन नंबर 1। आप एक चीज गौर कर लेना कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो अभी हम आपको बताएंगे, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आरटीपी मई 24 में भी आया था। और जो हम आपको यहां पर क्वेश्चन बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म। तो जब आपको वैल्यू ऑफ फर्म बोलता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है आपको, ये आपको याद रखना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मिस्टेक मत कर देना, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। और एक और क्वेश्चन हम आपको बोलेंगे, जहां पे हम आपको जो बोलेंगे वो आप ध्यान देना। अभी आप थोड़ा वेट कर लो, 34 नंबर पेज में आप आ जाओ, जहां पर आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 8, आपको ये करना है। उसके बाद आप आ जाइए 40 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां एमसीक्यू दिखेगा आपको, ये भी आपको करना है। उसके बाद 44 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखेगा, आपको ये भी करना है। ओके, उसके बाद आप आ जाइए 44 नंबर पेज, उसी में नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में जो है ना, आपको बोल रहा है कैलकुलेट द मार्केट प्राइस। तो इसको कैलकुलेट करने का एक अलग तरीका है, जबकि उस क्वेश्चन में भी बोल रहा था व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, व्हेन डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड, उस क्वेश्चन में भी बोल रहा था और इस क्वेश्चन में भी ये बोल रहा है। तो दोनों को एक साथ खिचड़ी मत पका देना। एग्जाम में उसमें वैल्यू ऑफ फॉर्म बोला था और इसमें वैल्यू मार्केट प्राइस ऑफ पर शेयर पूछा है। तो दोनों का प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन अलग है। इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर अपने ही स्टडी मटेरियल का ये करेगा, बनाएगा, देख देख करके कॉपी पेस्ट करेगा। उसमें अगर आपका डिफरेंट रहा सॉल्यूशन तो मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, इस क्वेश्चन का जो एक प्रोसेस है सॉल्यूशन का वो होगा। और आपने सीखा ही होगा, आप जहां ट्यूशन पढ़े होगे, नहीं पता होगा तो आप मेरे से पूछ लेना सॉल्यूशन अगर नहीं समझ में आए किसी का तो। ओके, तो ये 44 नंबर पेज में आपको ये दोनों करना था। उसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन करना है वो आपको आरटीपी जनवरी 25 में जाना है। आरटीपी जनवरी 25 में पेज नंबर 4 में आप जाएंगे और आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 अभी स्क्रीन पर दिख रहा है ये करना है। पेज नंबर 8 में आप जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके अलावा आप आ जाइए बुक में, जहां पर आपको 45 नंबर पेज में जाना है, जहां क्वेश्चन नंबर 8 जो आप देखेंगे ये आपको करना है 45 नंबर पेज में। और फिर आपको ये वॉल्टर के ऊपर में है, थोड़ा नीचे जाएंगे, आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी करना है। ओके, ये 8 और 9 न्यूली एडेड क्वेश्चन है, वॉल्टर के ऊपर में नहीं है। 8 और 9 दोनों न्यूली एडेड क्वेश्चन है, आप ये ध्यान में रखना, न्यूली एडेड है, ये नया ऐड हुआ था मई 24 एंड ऑनवर्ड्स में। 5 नंबर पेज में आप चले जाओ, थ्योरी बता देते हैं आपको। आपको दिखेगा एडवांटेजेस ऑफ स्टॉक, मतलब डिविडेंड टू शेयर होल्डर को कितना एडवांटेजेस है। और अगले पेज में आपको इसका लिमिटेशन दिखेगा, आपको लिमिटेशन भी करना है। इसके बाद आप आ जाइए 7 नंबर पेज, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन डिसीजन, ये आपको करना है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आपको 9 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको डिटर्मिनेशन ऑफ डिविडेंड डिसीजन दिखेगा, रीड करके कीवर्ड लर्न कर लेना। 15 नंबर पेज में आप चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा अजम्पशंस ऑफ एमएम हाइपोथेसिस, ये आपको करना है। और 23 और 24 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा नीचे से एडवांटेजेस ऑफ वॉल्टर मॉडल, और अगले पेज में लिमिटेशन जो दिख रहा है ये आपको करना है। 28 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा बर्ड्स बोल करके, बर्ड्स इन हैंड थ्योरी, ये आपको करना है। और केस सिनेरियो में आप चले जाइए, एमसीक्यू बुकलेट वाला केस सिनेरियो में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा केस सिनेरियो वाले में आप पेज नंबर 51 में जाइए, 51, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 11 दिखेगा, आपको ये करना है। अब इसी के साथ ये वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट खत्म। अब हम आपको सबसे लास्ट जो चैप्टर है उसका इंपॉर्टेंट बताते हैं, इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। जो चैप्टर नंबर 9 है उसका हिसाब किताब यह है कि इस चैप्टर से 10 मार्क्स का आया था सितंबर 24 में, जनवरी 25 में इस चैप्टर से 12 मार्क्स का आया था, और मई 25 में इस चैप्टर से 10 मार्क्स का आया था। तो एक बार आया 10 मार्क्स, फिर एक बार 12 मार्क्स, फिर एक बार 10 मार्क्स, आपके अटेम्प्ट में 12 मार्क्स। ओके, इस चैप्टर नंबर से। और इसमें बहुत सारा यूनिट्स है टोटल 6 यूनिट है। चलिए आपको बताते हैं कि क्या आपको करना है। आप अपने एग्जाम के लिए भी 12 मार्क्स के लिए ये वाले चैप्टर को फिक्स रखो, और जो
जो इसका यूनिट है उसके हिसाब से हम आपको बताते हैं। यूनिट आपको 3 नंबर पेज में देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर 1 जो है इसमें दिया हुआ कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल के ऊपर में क्वेश्चन, और सबसे लास्ट वाला जो यूनिट है इसी चैप्टर का उसमें भी टेस्ट योर नॉलेज में काफी सारा क्वेश्चन कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पे दिया हुआ है। तो पहले जो यूनिट नंबर 1 है इसमें हम आपको बता देते हैं कि कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल पे सम्स। इंस्टीट्यूट ने भी लास्ट अटेम्प्ट में भी पूछा है, उसके पहले जनवरी 25 में भी पूछा था, उसके पहले सितंबर 25 में भी पूछा था। तो अभी जो है रुको मैं आपको बताता हूं, इन्होंने जो है वो एक केस सिनेरियो बना करके पूछा था। इन्होंने मई 25 में भी इन्होंने 10 मार्क्स का पूछा था। ओके, 10 मार्क्स का पूछा था। तो आपके अटेम्प्ट के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है इस चैप्टर से 12 मार्क्स तक का एक्सपेक्ट करके रखो। और आपको 25 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको दिखेगा इलू नंबर 3, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको करना है 29 नंबर पेज, जहां पर इलू नंबर 4 दिखेगा, आपको ये करना है। 31 नंबर पेज में आप आ जाओ, जहां इलू नंबर 5 दिखेगा, आपको ये भी करना है। फिर आपको 8 नंबर पेज में चले जाना है, जहां आपको दिखेगा डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। रीड कर लेना एक बार कीवर्ड के लिए। और अगले पेज में आपको जो है अगले पेज में 9 नंबर पेज में भी उसी का एक्सप्लेनेशन है, उसको भी एक बार रीड कर लेना कीवर्ड के लिए। अब आप आ जाइए 37 नंबर पेज में, जहां पर आपको यूनिट नंबर 2 दिखेगा, जिसका नाम है कैश बजट या कैश मैनेजमेंट आप उसको कह लो। इससे मई 25 में नहीं आया, जनवरी 25 में उससे पहले 5 मार्क्स का आया था, और उसके पहले भी लगातार 4 अटेम्प्ट तक नहीं आया था। तो आपके अटेम्प्ट में आने का चांस है, क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है इससे क्वेश्चन। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करके जाना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं एक बार कि आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। तो रुको, इससे जो आपको करना है वो 51 नंबर पेज में आप चले जाइए। 51 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा इलू नंबर 8। वेट कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट कब पूछेगा, पूछ ही नहीं रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 आपको, इलस्ट्रेशन नंबर 8 आपको करना है। 68 नंबर पेज में आप जाइए, जहां आपको इलू नंबर 11 दिखेगा, ये कैश साइकिल के ऊपर में क्वेश्चन है, ये करना है। 38 नंबर पेज में आपको जाना है। 38 नंबर पेज, जहां आपको फंक्शन ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट करना है। 40 नंबर पेज में आप जाइए, जहां आपको द वेरियस पर्पस ऑफ कैश बजट दिखेगा, वेरियस पर्पस ऑफ कैश बजट, ये आपको करना है। और उसके बाद आप आ जाइए 65 नंबर पेज में। 65 नंबर पेज, जहां पे आपको दिखेगा एलिमेंट्स, रुको मैं बताता हूं, इलेक्ट्रॉनिक साइंटिफिक कैश मैनेजमेंट रिजल्ट इन, ये आपको करना है। इसके अलावा यूनिट नंबर 3 और 3 जो है वो एग्जाम के एंगल से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर सीधा 4 में चलते हैं। 69 नंबर पेज में, सॉरी 70 नंबर पेज में यूनिट 4 है। और ये मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप कहीं पर लिख लो कॉपी में कि मैंने ये बोला है कि आपके एग्जाम में मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पर एक क्वेश्चन 100% रहेगा। 5 मार्क्स तक का एक क्वेश्चन किसी भी हाल में आपके एग्जाम में रहेगा, सितंबर 2025 एग्जाम में। ओके, किसी भी हाल में लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, उसके पहले कंटिन्यू 2 अटेम्प्ट तक आया था। मई 24 में भी 5 मार्क्स का और सितंबर 24 में भी 5 मार्क्स का, लेकिन लास्ट 2 एग्जाम से नहीं आ रहा है इस मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल पर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर सितंबर 25 एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स, मिनिमम 5 मार्क्स। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो आपको 85 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको इलू नंबर 15 दिखेगा। जितना क्वेश्चन बताएंगे वो आपको करना पड़ेगा, अगर आपको वो 5 मार्क्स किसी भी हाल में चाहिए तो। मतलब 96 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको इलू नंबर 16 दिखेगा, ये करना है। 71 नंबर पेज में आप जाइए, जहां कुछ थ्योरी हम आपको मार्क करवा देते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी, ये कर लेना। 72 नंबर पेज में आपको दिखेगा फैक्टर्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। ओके, ये आपको करना है 72 नंबर पेज। उसके बाद 86 नंबर पेज में आप जाइए। 86 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा मीनिंग ऑफ, रुको 86 नंबर पेज, फंक्शंस ऑफ फॉरफिटिंग, ये करना है। और अगले पेज में आपको दिखेगा फीचर्स ऑफ फॉरफिटिंग। रुको, फंक्शंस तो करना ही है, और उसके बाद आपको फीचर्स ऑफ फॉरफिटिंग करना है। ओके, अब इसके बाद आप 95 नंबर पेज में आ जाइए, जहां आपको दिखेगा एजेंसी शेड्यूल, सॉरी एजिंग शेड्यूल, ये आपको करना है। और उसके बाद आपको एजिंग शेड्यूल, डेप्ट कलेक्शन प्रोग्राम, अगले पेज से। ओके, तो ये करना है। उसके बाद 75 नंबर पेज में एक बार चले जाओ। 75 नंबर पेज, जहां आपको दिखेगा इलू नंबर 12, ये आपको करना है। इसके अलावा आप सीधा चले जाइए अब जो अगला वाला यूनिट है, क्योंकि इस मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल के बारे में कुछ क्वेश्चन इन्होंने सबसे लास्ट वाले यूनिट में, जहां टेस्ट योर नॉलेज है, उसमें भी दिया है। हम आपको उसमें से भी क्वेश्चन बोलेंगे करने के लिए। अब जो है ये वाला जो है यूनिट नंबर 5 नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है, मगर फिर भी हम आपको एक क्वेश्चन बोल देते हैं। रुको, हम आपको 100 नंबर पेज में देखो, ये जो है ना, ये क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 18 जो अगले पेज में है। रुको, ये इसी पेज में जो 100 नंबर पेज में जो इलस्ट्रेशन 18 है, ये हम आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं करने के लिए। ओके, अब आप आ जाइए जो अगला वाला यूनिट है, इसके बाद वाला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, जो सबसे लास्ट यूनिट है, उसी में टेस्ट योर नॉलेज है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एंगल से।
तो आपको 126 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको केस सिनेरियो दिखेगा, आपको ये करना है, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, अब एक और बात कि जो हम आपको मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल का क्वेश्चन बता रहे थे, उससे रिलेटेड आपको एक केस सिनेरियो भी करना है, जो कि आपको पेज नंबर 1 में केस नंबर 1 दिखेगा, केस सिनेरियो नंबर 1 दिखेगा, वो आपको करना है। ओके, अब इसके बाद जब आप आ रहे थे तो आपको पेज नंबर 126 में केस सिनेरियो से न्यूली एडेड जो है केस सिनेरियो मे 25 एंड ऑनवर्ड्स की बुक में ऐड हुआ था, तो ये आपको करना है यहां से। फिर आप 110 नंबर पेज में जाइए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको करना है। उसके बाद आप 118 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको दिख रहा है, ये आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, उसके बाद 120 नंबर पेज में आप जाइए, जहां क्वेश्चन नंबर जो आपको 6 दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद आपको 125 नंबर पेज में जाना है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर 11, रुक जाओ, 125 नंबर पेज में थोड़ा नीचे जाना, 125 नहीं, आप हाँ 125 में आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 दिख रहा है, आपको ये करना है। फिर आप 125 नंबर पेज में ही थोड़ा नीचे और आपको 13 जो दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके बाद आप 13 तो करना ही है, 117 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो दिख रहा है, आपको ये करना है। इसके अलावा आप एक बार केस सिनेरियो में आ जाओ, बुकलेट वाला में, एमसीक्यू एंड बुकलेट में आ जाओ, पेज नंबर 26 में चले जाओ। पेज नंबर 26 में जो केस सिनेरियो नंबर 7 दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, आपको ये करना है। 39 नंबर पेज में चले जाओ, जहां आपको केस सिनेरियो नंबर 9 दिख रहा है, आपको वो करना है। और उसके बाद 54 नंबर पेज में चले जाओ, 54 नंबर पेज, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 12 दिख रहा है, आपको ये करना है। और उसके बाद 71 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको केस सिनेरियो नंबर 17 दिख रहा है, आपको ये करना है। ओके, इसी के साथ आपको जो है वो 104 नंबर पेज में जाना है, चैप्टर के अंदर में। रुक जाओ, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया भाई, रुक जाओ। 104 नंबर पेज में चले जाना है, 104 नंबर पेज में आप जाइए, और 104 नंबर पेज में आपको एडवांटेजेस दिखेगा ऑफ सीपी। ओके, ये आपको कर लेना है। 106 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको डिफरेंस बिटवीन फैक्टरिंग एंड बिल डिस्काउंटिंग दिख रहा है, ये करना है। 121 नंबर पेज में आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है, ये आपको करना है, कैश बजट के ऊपर में है। 124 नंबर पेज में आप जाइए, जहां क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। और फिर 125 नंबर पेज में जो आपको क्वेश्चन नंबर 14 दिख रहा है, आपको ये भी करना है। क्योंकि वेटेज थोड़ा ज्यादा, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादा दिए हैं। अगर आप सारा कर लेते हो तो इस चैप्टर में जितना मैंने मार्क्स बताया ना 12 मार्क्स तक, किसी भी हाल में आपके चंगुल में फंस गया, आप ये समझ लो। बस सभी क्वेश्चन को एक बार करके उस पर अपना कमांड रखना और अपना हेल्थ का ख्याल रखना, अच्छे से सारा क्वेश्चन का प्रिपरेशन करते रहना, अदर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट का भी बेनिफिट उठाना। क्योंकि कोई बहुत मेहनत करके अगर आपको घंटे 1.5 घंटे में ये बता देता है कि आपको उस सब्जेक्ट में 80+ लाने के लिए आपको क्या करना है, तो उससे बड़ा हेल्प आपके लिए और नहीं हो सकता है। तो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट है, जिसमें एडवांस अकाउंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये यूट्यूब पर मिल जाएगा, जो अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अभी देख रहे हो। रिमेनिंग सब्जेक्ट आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट से ले लेना। टेस्ट सीरीज भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी के ऊपर बेस करके हम लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं। और आपका जो आंसर है वो आपको विद इन 1 और 2 डेज में आपको इवैल्यूएट करके बताएंगे विथ रिमार्क के साथ कि आप इस पे वर्क करो। बाकी फैमिली में कोई सीए फाइनल या सीए फाउंडेशन में होंगे या सीएस सीएमए कर रहे होंगे, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। आप उनको हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बोलना, एटलीस्ट फ्री वाला सब्जेक्ट उनको बोलना देखने के लिए, और आप अपना खुद का पूरा ख्याल रखते हुए पूरा सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखना। 100% आपका सी इंटरमीडिएट क्लियर हो जाएगा अगर आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर आपका कमांड है। और केस सिनेरियो में काफी सारा क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट ही दिखेगा, स्टडी मटेरियल का ही कॉपी पेस्ट दिखेगा, तो वो वाले क्वेश्चन को एक बार ऊपर वर्ड देख लेना कि हाँ चलो मेरे से हो जाएगा, चलो छोड़ देते हैं, और जो डिफरेंट दिखेगा उसका रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, फॉर योर हेल्थ एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। चलो ऑल द बेस्ट।